जिस भाषा में माँ की ममता घुस हो, जिस भाषा में संस्कारों की सुगंध बसी हो, उस भाषा को हमारा सादर प्रणाम। कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान और हमारे भावों की अभिव्यक्ति है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निखिल सर, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 2 की हिंदी एलोक्यूशन प्रतियोगिता के राउंड 2 के लिए एकत्र हुए हैं। सभी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति बनाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें: क्लैरिटी एंड प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। तो आइए बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं नेबिला हाउस के पहले प्रतिभागी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी ज़यान हुसैन को। वानी, तैयार रहें। प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं ज़यान हुसैन कक्षा 2 का छात्र आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक अद्भुत कविता जिसका शीर्षक है बचपन। आइए चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कविता। कुदरत ने जो दिया मुझे है अनमोल खजाना, कितना सुगम सलोना हो ये मुश्किल कह पाना, दमक रहा ऐसे मानो सोने सा बचपना, फिक्र नहीं कल की, ना किसी का शिकवा गिला, मित्रों की जब टोली निकले क्या खाए बिन खाए, बड़े चाव से ऐसे जलते मानो जंग जीत कर आए, कोमल हाथों से बल खाकर जब करते आतिशबाजी, घुंघरू बंधे हुए पैरों पर तब चलती खुशियों की आंधी, उन्हें देख माँ की ममता का उमड़ रहा सैलाब, मन मंदिर महका रहा बगिया का खिला गुलाब। धन्यवाद। शुभ प्रभात, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम वानी है, मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जीत पक्की है। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, किस्मत पर तो सभी चल लेते हैं, बस इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलो, संकल्प के साथ विकल्प अपने आप ही मिल जाएंगे। धन्यवाद। आदर नमस्कार, मेरा नाम नाइशा अग्रवाल है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ तुम कितनी भोली भाली हो, कितनी प्यारी प्यारी हो, दिल से सच्ची मिश्री जैसी सारे जग से न्यारी हो, मेरे मन में जोश में से तुमसे ही प्रकाश, मुझ में ही सेस तुमसे ही विश्वास। धन्यवाद। मेरा नाम अयान चानंद है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समय। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता है, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता है, तारे सदा समय से आते और समय से जाते हैं, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं, है कितने पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं वे ठीक समय से है जगते। अगर समय की पाबंदी हम इनसे कहीं सीख जाए तो फिर हम भी सूरज चांद सितारे जैसे बन जाएं। आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी समय के महत्व को समझ गए होंगे। जिस तरह ये कार्यक्रम समय पर चल रहा है उसी तरह हम सभी को अपना हर काम समय पर करना चाहिए और हम सब बच्चों को विद्यालय समय पर आना चाहिए। धन्यवाद। को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम बाबा दिल है,
मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मोबाइल। मोबाइल बोला मैं हूँ प्यारा, ज्ञान की दुनिया का हूँ सितारा। कुछ पढ़ना हो या कुछ नया सीखना, एक क्लिक में सब कुछ है दिखना। वीडियो कॉल पर बात कराऊं, नई नई चीज़ें तुमको सिखाऊं, मुश्किल काम भी आसान बनाऊं। लेकिन सुनो मेरी एक बात, मुझसे रखना थोड़ी दूरी साथ। दिन भर मुझ में मत खो जाना, अपना कीमती समय मत गवाना। मुझको अपना दोस्त बनाना, मेरे तुम गुलाम न बन जाना। मुझसे तुम ज्ञान कमाना, बुराई को ना सीख जाना। याद रखना मेरी यह बात, सही इस्तेमाल है सच्ची जीत। यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ी सीख। धन्यवाद। मेरा नाम विहान अरोड़ा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारे वीर जवान। जब हम मीठी नींद है सोते, सीमा पर कुछ वीर है होते। सर्दी गर्मी बारिश सहते, फिर भी हंसकर आगे बढ़ते। से पर्वत कटे न राह, फिर भी मन में नहीं है। आंधी आए तूफान आए, वीर जवान ना कभी घबराए। घर से दूर वो रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उनके कारण हम सुरक्षित, उनसे है ये देश गौरवित। मैं छोटा हूँ पर जानता हूँ, उनको दिल से मानता हूँ। उन वीरों को मेरा प्रणाम, जिनसे रोशन देश का नाम। जय हिंद। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम अमेय गुप्ता है। मैं कक्षा 2B की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है कौन। अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर ना होती निर्मल नदियाँ तो जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे तो झरने बहाता कौन। अगर ना होते पेड़ तो बताओ हरियाली फैलाता कौन। अगर ना होते फूल तो बताओ खेल खेल में मुस्कुराता कौन। अगर ना होते नभ में बादल इंद्रधनुष रचाता कौन। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम धैर्य गुप्ता है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक डिजिटल भारत है। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, डिजिटल भारत नया बनाएं। मोबाइल कंप्यूटर हैं काम के, काम आए हर इंसान के। ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन काम, बढ़ रहा भारत हो रहा नाम। सीखे हम तकनीक नई, ज्ञान की राह कभी थमी नहीं। पर याद रहे हर बच्चे को, समृद्ध खेलो सच्चे मित्रों को। मेहनत शिक्षा और विज्ञान, यही है भारत की पहचान। सुरक्षित इंटरनेट अपनाएं, सोच समझकर क्लिक लगाएं। हम सब मिलकर ये सपना सजाएं, डिजिटल भारत श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम माइशा अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने वीर सैनिकों के सम्मान में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुमने डरो नहीं, तुमने डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मेघ बरसते रहे, मेघ गरजते रहे। बिजलियाँ कड़क उठे, बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। रात हो के रात हो, संग हो न साथ हो।
सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, अध्यापिका जी और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सात्विक अरोड़ा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भविष्य की एआई दुनिया। आने वाला कल है प्यारा, एआई होगा सबसे नया। रोबोट होंगे घर घर में, मदद करेंगे हर पल में। पढ़ाई होगी आसान सारी, सीखेंगे हम दुनिया सारी। होमवर्क में साथ निभाए, नई बातें सीख ले, लेकिन हम यह बात माने, एआई का सही उपयोग जाने। मेहनत करना कभी न छोड़े, सपनों से अपना नाता जोड़े। आओ मिलकर आगे बढ़े, नई दुनिया की ओर चले। एआई के संग सीखते जाएं, भारत का नाम रोशन बनाए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निखिल सर, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम अद्विक अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक पढ़ते जाओ है। पढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। पढ़ने से ही ज्ञान मिलेगा, गुरु से विद्या दान मिलेगा। विद्या तो बेकार नहीं होती, पढ़े लिखों की हार नहीं होती। आसमान पे चढ़ते जाओ, सबसे आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम अव्या नस्तोगी है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत देश की महानता को दर्शाती हुई एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक भारत देश है। पुलवामा हो या पहलगाम, जब दुष्टों ने आग दिखाए, वीर जवानों ने सीमा पर अपनी ताकत दिखलाई। शहीदों के सम्मान में फिर एक नया इतिहास रचाया था। दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसकी ताकत, इसका गौरव जग में सबसे न्यारा है। ऐसा सुंदर, ऐसा सच्चा भारत देश हमारा है। अब नारी शक्ति का परचम देखो, अब हर एक मैदान में है। अंतरिक्ष से लेकर थल तक बेटियां ही काम मान में है। इन बेटियों का साहस देखो, जग में सबसे न्यारा है। ऐसा काबिल, ऐसा साहसी भारत देश हमारा है। अब खेतों में अन्न बरसता, सड़कों का फैला है जाल। मेट्रो और वंदे भारत ने प्रकृति की बदली है चाल। गगन चूमते उभर हमारे विज्ञान ने चमकाते हैं। गाँव में डिजिटल क्रांति के अनुपम दीप जलाते हैं। इसकी ताकत, इसका गौरव जग में सबसे न्यारा है। ऐसा सुंदर, ऐसा सच्चा भारत देश हमारा है। फौज खड़ी है सरहदों पर, शीश उठाए शान से। खेल कूद से अंतरिक्ष तक आगे बढ़ते सम्मान से। अनेकता में एकता ही इस माटी की पहचान है। सीना ठोक के कह सकते हैं, ऐसा मेरा भारत महान है। जय हिंद। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय आचार्य जी, मेरा नाम विराट शर्मा है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है झांसी वाली रानी, जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सिंहासन ही लूटे, राजवंशों ने बुकती तानी थी। बूढ़े भारत में भी आए, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी, भर्ची डालकर पान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम नाज़िया रस्तोगी। मैं कक्षा दो में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा देश प्यारा प्यारा। सबसे प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे वो जगमग सितारा मेरा देश। यमुना जमुना यहाँ की शान बढ़ाती भारत का है मान, हम बच्चों को है ये प्यारा मेरा देश प्यारा प्यारा। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों। मैं निष्का गुप्ता कक्षा 2A की छात्रा आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक अद्भुत कविता जिसका शीर्षक है पिता। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूजा, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे सारे घर की शान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारी बातें उनसे है, सारे घर की दिल की धड़कन, सारे घर की शान है पिता। शायद रब ने देकर भेजा फल है अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत उसका है वरदान पिता। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम ध्वनि है। मैं कक्षा 2C की छात्रा हूँ और मैं सोलर हाउस से हूँ। आज मैं आपके सामने बड़े होकर मैं क्या बनूंगी विषय पर अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सब मुझसे पूछते रहते, बेटा बड़े होकर क्या बनोगी? मैं मुस्कुराकर सबसे कहती, सपनों की ऊंची उड़ान भरूंगी। कभी बनूंगी मैं शिक्षिका, ज्ञान का दीप जलाऊंगी, हर बच्चे को प्यार से पढ़ाकर नई राह दिखलाऊंगी। कभी बनूंगी मैं डॉक्टर, बीमारों का दुख हर लूंगी, दवा के साथ मीठी मुस्कान देखकर सबके चेहरे खिला दूंगी। कभी बनूंगी मैं वैज्ञानिक, नई खोजें कर जाऊंगी, चांद सितारों से भी आगे भारत का झंडा लहराऊंगी। कभी बनूंगी मैं सैनिक, सीमा पर डट जाऊंगी, भारत माँ की रक्षा करके देश का गौरव बढ़ाऊंगी। लेकिन मैंने ये समझ लिया है सबसे ऊंची होती है इंसानियत, सच बोलना, मेहनत करना, यही है सबसे बड़ी अमानत। मम्मी पापा का मान बढ़ाऊंगी, गुरुजनों का सम्मान करूंगी, सबसे प्रेम से बात करूंगी, हर अच्छे काम में आगे रहूंगी। आसमान छूने का है सपना, मेहनत मेरी उड़ान, बड़े होकर जो भी बनूंगी सबसे पहले एक अच्छा इंसान। सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम वाग्मी पुंडीर है। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन से लूटे राजवंशियों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
कानपुर के नाना की मुँह बोले बहन छवेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। बच्ची डाल से पाक कटाली उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाता है उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। धन्यवाद आनाचार्य जी। लिखिए सर। निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अन्वी अग्रवाल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक जन्माष्टमी है। मन मन मुस्कान लिए जन्मे देवकी लाल, मथुरा में जन्मे और पहुँचे गोकुल नंद के धाम। माँ यशोदा हर्ष निहारे सुंदर बाल गोपाल, कोख देव की गोद यशोदा है हरि की ठाठ कमाल। करे तैयारी गोकुल वासी लाला का जन्म सफे आज। योगों से कृष्णा के पा बरसाए मनाए जन्माष्टमी का हम तिहार। कृष्ण की लीला कृष्ण कथाएं है कृष्ण का बड़ा प्रभाव। कोख से लेकर सृष्टि तक तारी हरि है जगत के पालनहारी। आओ मिलकर नाचो गाओ जन्मा अपना बाल गोपाल। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक गण और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है स्वस्ति शरण। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नन्ही सी एक कड़िया हूँ। छोटे छोटे मेरे हाथ कर सकते हैं बड़े कमल। सपने लेकर चलती हूँ, हंसते हंसते बढ़ती हूँ। सूरज जैसी चमकूं मैं, फूलों जैसी महकूं मैं। तितली जैसी उड़ती जाऊं, हर दिन कुछ नया सीखती जाऊं। गिर जाऊं तो फिर उठ जाऊं, मुश्किल से मैं ना घबराऊं। मम्मी पापा की शान बनूं, गुरु जी का सम्मान करूं। मन लगा कर पढ़ती जाऊं, सबका दिल में जीतती जाऊं। छोटी हुई ये बात सही, हिम्मत मेरी छोटी नहीं। मैं भारत की प्यारी बेटी, सपनों वाली नन्ही परी। एक दिन ऐसा काम करूंगी, अपने देश का नाम करूंगी। धन्यवाद। सम्माननीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अलिश्का है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं ऐसी ही हूँ। माँ कहती हैं थोड़ा चुप भी रहा करो। मैडम कहती हैं बातें कम पढ़ाई ज़्यादा किया करो। पर मैं सोचूं इतनी सारी बातें दिल में रखूं कैसे। दोस्तों के संग हंसी की बातें खुशियाँ बांटूं कैसे। मैं हूँ थोड़ी नटखट, थोड़ी सी शैतान, पर मेरे छोटे से दिल में सबके लिए प्यार महान। दोस्त उदास हो जाए तो उसको हंसाती हूँ। चोट लग जाए किसी को तो दौड़ के उसके पास आ जाती हूँ। मुझको दौड़ना अच्छा लगता है, मुझको जीतना अच्छा लगता है। पानी में जब तैरती हूँ मेरा मन आसमान छू जाता है। स्केटिंग के पहियों पे चल के नई उड़ान बनती हूँ। हार अगर सामने आए तो फिर से कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी लंच रह जाता है क्योंकि बातें थोड़ी ज़्यादा हो जाती। कभी कभी किताबें बुलाती हूँ, खेलों में खो जाती हूँ। पर मैं सीख रही हूँ खेलना भी है, पढ़ना भी है, दोस्ती भी निभाना, सपने भी पूरे करने हैं। क्योंकि मैं सिर्फ शरारती नहीं हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मेहनती हूँ, मैं छोटी सी उड़ान हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा की खुशी, अपने गुरुजनों का सम्मान हूँ। आज मैं थोड़ी चंचल हूँ, कल यही ऊर्जा मेरी पहचान बनाएगी। क्योंकि जो बच्चा हंसना जानता है, दोस्ती निभाना जानता है, वही बच्चा एक दिन दुनिया में अपना नाम बनाता है। धन्यवाद। तुम्हें सादर नमस्कार। मेरा नाम ऐशना आनंद है। मैं कक्षा 2C की विद्यार्थी हूँ। कविताएं तो सुनना सबको अच्छा लगता है। मुझे कविता सुनना और सुनाना दोनों अच्छा लगता है। तो सुबह सवेरा उठना किसको अच्छा लगता है। पर मुझे विश्वास है कि ये कविता सुनने के बाद आप उसे गुनगुनाते हुए आराम से उठ सकेंगे। तो चलिए सुनते हैं उस कविता को जिसका शीर्षक है उठो उठो। वह लेखक का नाम सोहन लाल द्विवेदी है। पत्ती डोरी चिड़िया बोली,
हुआ सवेरा उठो उठो, चाय लारी आहाने लारी, मिठा अंधेरा उठो उठो, आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मिशिका सिंह है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है सूरज। रोज सुबह को सूरज जाकर सबको सदा जगा देता है, शाम हुई लाली फैलाकर अपने घर को जाता है, दिन भर खुद को जला जला कर ये प्रकाश फैलाता है, उसका जीना ही जीना है जो काम सभी का आता है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, विनायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम प्रणिका सिंह है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समय। समय बड़ा अनमोल है, इसे यूं ना गवाओ, जो बीत गया फिर लौटे ना, यह बात समझ जाओ। समय पर जो काम करे सफलता वह पाए, आलस करने वाला सदा पीछे रह जाए। मोबाइल की है लत बुरी, करती हर दिन बर्बादी पूरी, समय हुआ बेकार सारा, छूट गया जग का नजारा। समय सिखाता अनुशासन, जीवन का आधार, समय की कीमत समझो तुम, होगा जीवन साकार। जो आज करेगा मेहनत, कल चमकेगा नाम, समय का सदुपयोग करो, यही है जीवन का काम। इस कविता से सीख मिलती है कि हमें हर काम सही समय पर करना चाहिए। जो लोग समय की कद्र नहीं करते वह जीवन में पीछे रह जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अरीशा अजहर है। मैं कक्षा 2E की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक सफलता है। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरी कविता भी इसी विश्वास पर आधारित है। सफलता से थोड़ी दूरी है, सफलता से थोड़ी दूरी है, क्योंकि तैयारी अभी अधूरी है। वक्त लगेगा और मुझे, वक्त लगेगा और मुझे, पर लक्ष्य पर नजर पूरी है। सपने देखे जो बहुत बड़े, सपने देखे जो बहुत बड़े, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। आँखों में अब नींद कहाँ, आँखों में अब नींद कहाँ, कहाँ हिम्मत मैंने हारी है। बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, बढ़ूंगी और हासिल करूंगी, पूरी कोशिश जारी है। होगा एक दिन ऐसा भी, होगा एक दिन ऐसा भी जब कहूंगी हाँ आज मेरी बारी है, हाँ आज मेरी बारी है, हाँ आज मेरी बारी है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम फेत मोहन है। मैं सेकेंड डी की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता पुस्तक करने जा रही हूँ। मेरी कविता है किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों की जगने से पहले खाते छोड़कर गया किसान। खिलाता बैलों को खेत पर चरा करने काम, नहीं हुई त्योहार न छुट्टी, उसको कभी न करना आराम। गरम गरम लू चलती सन सन,
धरती जलती वे तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमकी चम चम चम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम, हाथ पांव ठिठुर जाते हैं। घर से बाहर निकला कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वे मौन। है किसान चैन का, वे क्या करता हरदम काम, कभी सोचता नहीं कभी वे उसने घर पर करना आराम। So, did you enjoy your performance? Tired? Since morning you are here? Okay. So, everybody performed well. Everybody, I would say. God, was my first time. So, yes, I thoroughly enjoyed your performances. But I want that there are some points on which you need to work on. First of all, I felt that eye contact was missing in some of the students. Okay, so whenever you are saying something, your elocution is there, your poem is there, you need to make an eye contact, okay, with everybody. Okay, then somewhere very fast, you have to be like a slow one. When you are doing your rhyme, it should be in a proper manner. And expressions, we have to feel the rhyme. Whenever we are saying a rhyme, we have to feel it. The expression will come automatically when we feel our rhyme. Okay? And confidence. You have to be confident. You have to look in the eyes. Like, again, eye contact is very important. Okay? But everybody did very well. I enjoyed it very much. Thank you so much. इट वॉज अ हिंदी एलोक्यूशन, तो मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? वाइल्ड आई आस्क। आप सब लोग बहुत अच्छा बोले, शानदार बोले, सुंदरता से बोले, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। जब भी आप स्टेज पर बोलें तो जो जजेस हैं या जो भी आपको सुन रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। बताओ मैंने क्या बोला? कुछ समझ में आया? तो अगर ऐसे बोलोगे तो जीरो मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, मुंह खोल के बोल रहा हूं, ना कि मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं खोल के बोल रहा हूं। मैं सपोज सेकंड दैट आया है। समझ में आया? नहीं आया ना? तो जब भी आप लोग स्टेज पर बोलें, मेक श्योर कि क्लियरली बोलें। इट शुड बी वेरी क्लियर, नंबर 1। Number 2, expressions. You're not reading anything. You have to give expressions. Only 2 or 3 children gave expressions. I think Pranika, you gave expressions, and there was one or Arisha gave expressions. So expressions are very important. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल ऐसे करके बोलना है ना? खूब लड़ी रानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे थोड़ी लड़ते हैं। कैसे लड़ते हो तुम अपने फ्रेंड से? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी। सो लाइक दिस यू हैव टू स्पीक, जोश के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे। बट एनीवे आप सब लोग बहुत अच्छा बोले, शाबाश। और अब किस बात का है तुम्हें इंतजार? अनाउंसमेंट कर दो। दी अनाउंसमेंट विनर्स। अच्छा,
कौन कौन रोएगा? आंसुओं से, मोटे मोटे आंसू से। जो हारेगा वो रोएगा, जो फर्स्ट नहीं आएगा वो रोएगा। हाँ, रोएगा। कौन रोएगा? तुम रोगे? यू गॉट अ हैंकी? रुमाल है तो आंसू कैसे पोंछोगे? जिसके पास हैंकी है केवल वही रोएगा। ओके, रोगे? सो आई विल कॉल निखिल सर टू अनाउंस द रिजल्ट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग अच्छा बोले। एक्सप्रेशंस बहुत कम थे। एक्सप्रेशंस पे आप लोगों को वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। पोजीशंस कुछ इस तरीके से हैं। नेबुला तृतीय स्थान पर है लुबाबा अदील, द्वितीय स्थान पर है अयांश आनंद एंड प्रथम स्थान पर है वानी। Children, as and when I call out your names, please come on the stage. Solar, ओके, पहले कॉस्मिक। प्रथम स्थान पर है मायशा अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर है सात्विक अरोड़ा, सॉरी अभियान रस्तोगी, और तृतीय स्थान पर है सात्विक अरोड़ा। सोलर प्रथम स्थान पर है अनवी अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर है अनिष्का गुप्ता और तृतीय स्थान पर है विराट शर्मा। बेस्ट एफर्ट राधिया रस्तोगी। कॉमेट प्रथम स्थान पर है प्रणिका सिंह, द्वितीय स्थान पर है, लगता है द्वितीय स्थान पर है स्वस्ति सरन और तृतीय स्थान पर है अरीशा अजहर। इंटर हाउस की पोजीशंस कुछ इस प्रकार हैं। तृतीय स्थान पर है अभियान रस्तोगी, कॉस्मिक हाउस से। द्वितीय स्थान पर है मायशा अग्रवाल, कॉस्मिक हाउस से। और प्रथम स्थान पर है प्रणिका सिंह, कॉमेट हाउस से। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। वेल डन, थैंक यू।